तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज हम लोग एक जगह एकत्रित हैं रक्षाबंधन के पूर्व संध्या पर। हम लोग अपने विद्यालय में, आप लोग चलिए, पिछले एक वर्ष से इस कार्यक्रम को हम लोग चला रहे हैं। और ऐसा इसलिए कि बहुत सारे ऐसी बच्चियां हैं जिनके भाई नहीं हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी बहनें नहीं हैं। तो ऐसा नहीं कि उनके घर में कार्यक्रम रक्षाबंधन का नहीं होता है। कोई न कोई भाई, कोई न कोई बहन उनको राखी बांधती हैं और बंधवाते भी हैं। लेकिन हम अपने विद्यालय में जो एक साथ भाई बहन के रूप में पढ़ रहे हैं, उनके बीच सौहार्द और प्रेम को बनाए रखने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने की और परिणाम स्वरूप आज हम दूसरे वर्ष इसके आयोजन में शामिल हैं। पिछले 2 वर्षों में कोरोना काल ने हम सभी को परेशान किया और उस कोरोना काल के कारण हम लोग 2 वर्षों तक इस रक्षाबंधन कार्यक्रम को आयोजित नहीं किया। तो हम चाहते हैं कि रक्षाबंधन जैसा पवित्र कार्यक्रम आरंभ होने से पहले आप में से कोई बच्चे जो बोलना चाहें इस विषय पे तो आकर के बोल सकते हैं। और स्वेच्छा से किसी को कहा नहीं जाए, जितना आपको बोलना है, जितना आपको अच्छा लगे उतना ही सही, लेकिन आकर के बोलिए। जो इस कार्यक्रम में शामिल है या जो नहीं भी शामिल है लेकिन बोलना चाहते हैं, वो आकर के 2 बातें रख सकेंगे। उसके बाद मैं अपने शिक्षक जनों से आग्रह करूंगा कि वो बारी बारी से आकर के और 2-4 बातें जो लगे कि इस आयोजन में कुछ अजीब है, कुछ अलग है या परंपरागत रूप से हम जो मनाते आ रहे हैं उससे जुड़ी कहानियां हम लोग कर सकते हैं। लेकिन कहानियों को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि सारे बच्चे हैं और इनके थकान तो होगे ही। तो सबसे पहले हम वैसे बच्चे जो बोलना चाहते हैं वो हाथ उठाए और जल्दी से बारी बारी से हाँ जाइए। आदरणीय प्रधानाध्यापिका महोदय, सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं गाना गाने जा रही हूँ। है सावन का दिन आया, भैया मैं राखी लाया, प्यारी बहना मेरी सुन लो, राखी तुझसे बंधवाया। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है आज खुशी का दिन, एक भी इसको मैं भूल न पाऊंगा। क्या चाहिए तुमको बहना, मैं बोले अभी मैं आऊंगा। ना चाहिए सोना चांदी, ना चाहिए कोनो गहना, वादा कर लो मेरे भैया, हंसते तू हरदम रहना। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय प्रधानाध्यापिका महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोग के सामने रक्षाबंधन के बारे में थोड़ा बताऊंगी। रक्षाबंधन भाई बहनों का पर्व है। भारत में कई पर्वों से ये अलग है। रक्षाबंधन भाई बहनों का अटूट प्यार और रिश्ते का है। आदरणीय व्यवस्थापक, शिक्षकगण एवं मेरे सभी बच्चों,
आज हम लोग यहाँ पर रक्षाबंधन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज तो है नहीं, लेकिन स्कूल में ये प्रोग्राम रखा गया है जिसके कारण हम लोग एक दिन पहले ही मना रहे हैं। रक्षाबंधन बहुत ही प्रेम भाव का पर्व है। यह पर्व में बहन भाई को रक्षा के लिए वह बंधन बांधती है, राखी बांधती है और कामना करती है कि समय आने पर भाई मेरा रक्षा करे। आदरणीय प्रधानाध्यापिका महोदय, सभी शिक्षकगण एवं प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को रक्षाबंधन के विषय में 2-4 बात बताऊंगी। रक्षाबंधन हिंदुओं का पवित्र त्योहार है और यह भाई बहन का भी एक खास त्योहार माना जाता है। इसमें भाई बहन के असीम प्रेम की झलक दिखाई देती है। राखी बांधने का मतलब है कि से हम अपने भाई को वचन देते हैं, एक धागा बांध करके हम हमेशा आपकी रक्षा की कामना करते हैं और भाई भी ये वचन देता है कि बहन की रक्षा की करने के लिए तत्पर तैयार रहता है। यह तो एक ऐतिहासिक कहानी भी है। महारानी कर्मवती जब युद्ध में हार रही थी तो वह सहायता के लिए हुमायूं के पास राखी भेजकर हुमायूं से सहायता मांगी। हुमायूं भी सब कार्य छोड़कर और कर्मवती की रक्षा करने के लिए वहां पहुंच गए और उनको रक्षा की और उनकी जीत हो गई। इसीलिए सब भाई को भी चाहिए कि जब भी बहन की सहायता हो, बहन जब भी कोई दुख या तकलीफ में हो तो उनकी सहायता के लिए तत्पर रहना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद। आदरणीय प्रधानाध्यापिका महोदय, सभी शिक्षक एवं प्यारे बच्चों, आज हमारे विद्यालय में रक्षाबंधन त्योहार मनाया जा रहा है। इसमें यहाँ रक्षाबंधन त्योहार भाई बहन को प्रेम को दर्शाता है। हर भाई को चाहिए कि अपना बहन हो या पराया, जो भी यानी बहन जैसा मानना चाहिए। आज तो घर पर है, लेकिन जब देश विदेश रहते हैं तो अपना बहन नहीं उतना दूर पहुंच पाती है। अगर दूसरों को बहन मानते हैं तो उसे भी बहन जैसा प्यार करते हैं और वो भी रक्षा सूत्र बांधती है। यह जो रक्षाबंधन का सूत्र माना जाता है इसलिए कि बहन कहती है कि यह रक्षा सूत्र हमारे भाई को हर संकट से बचाए और बहन भी यह कामना करती है। भाई भी यह कहता है कि हमारा बहन को हम कभी दुख या कोई मुसीबत आने पर उससे मदद करेंगे। हर भाई को चाहिए कि अपना बहन और बहन को भी चाहिए कि अपना भाई मतलब एक दूसरे से प्रेम रखे। और ये नहीं इस अवसर पर बहन राखी बांधते और भाई को खुश होकर कुछ उपहार देते हैं, लेकिन कभी कभी यह देखा जाता है कि कोई ऐसा बहन होती है कि नाराज हो जाती है कि मुझे चाहिए विशेष कुछ उपहार, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये तो प्रेम का बंधन है। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। आदरणीय प्रधानाध्यापिका महोदय, सभी शिक्षकगण, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं रक्षाबंधन मनाने के लिए। रक्षाबंधन सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह पर्व हिंदू धर्म में सब पर्व से यह पर्व खास है, क्योंकि इस पर्व में भाई और बहन के प्यार के प्रतीक है। इस त्योहार में बहन अपने भाई को राखी बांधती है
और उनकी कुशलता का कामना करती है। भाई भी अपने बहन के प्रति प्यार और स्नेह दिखाता है। हम सबको चाहिए कि यह त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाएं। थैंक यू। जय जय भारत। आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय एवं शिक्षक में मेरे प्यारे विद्यार्थी, आज मैं रक्षाबंधन के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। उस दिन बहन भाई की कलाई पे राखी बांधते हैं और तिलक लगाकर और मिठाई खिलाते हैं और भाई के लिए कामना करते हैं। भाई भी वचन देता है बहन को कि हम तुम्हारे हर जीवन में तुम्हारी रक्षा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि सुबह में हमने कहा कि रक्षाबंधन का कार्यक्रम हमारे समाज में जो होता है, हमारे देश में होता है, खास करके ऐसा जो माना जाता है कि हिंदुओं का पर्व है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सभी धर्मों के भाई बहनों का पर्व है, किसी खास धर्म के भाई बहनों का पर्व नहीं है। केवल हिंदुओं में भाई बहन होते हैं ऐसा नहीं है, केवल मुस्लिम में भाई बहन होते हैं ऐसा भी नहीं है, सिख और ईसाई में भी भाई बहन ही केवल होते हैं ऐसा नहीं है। हर धर्म में, हर समाज में, हर देश में भाई बहनों जैसा रिश्ता है। और खास करके हमारे देश में तो इस पर्व को बड़े धूमधाम से और प्रेम से बिना कोई पूजा पाठ के मनाया जाता है। तो हम ऐसे कार्यक्रम में शामिल हैं जहां सिर्फ और सिर्फ भाई बहनों का प्यार है और उसी को याद करने के लिए, उसी को ताजा रखने के लिए इस पर्व को मनाया जाता है, ऐसा भी हमारा मानना है। और साथ में चूंकि महिलाओं की प्रवृत्ति रही है, महिलाओं का स्वभाव रहा है, महिलाओं का नेचर रहा है कि वो कोमल होती है, सहृदय होती हैं, हमेशा ममता से जुड़ी रहती हैं। इसलिए शारीरिक रूप से भी उनका कोमलता शरीर में है और इस अवस्था में बहुत सारी परेशानियां उनके जीवन में आती हैं जिसको वो स्वयं नहीं कर पाती। अपने से किसी पुरुष की उनको जरूरत होती है ताकि वैसे कामों में उनकी मदद कर सके। तो सबसे नजदीक का रिश्ता जो होता है महिलाओं का वो होता है तो माता पिता तो प्यार से है ही, लेकिन सबसे नजदीक का रिश्ता उसके बाद जो बनता है भाई बहन का रिश्ता बनता है। और वही भाई बहन का रिश्ता इस तरह से होता है कि आज के रक्षा पर्व में हम सभी यानी जितने भी भाई हैं अपने बहनों के उस अवस्था में आए कमजोरी को, उस अवस्था में असमर्थता को मजबूती देने के लिए कि मेरी बहन जो मेरे से इतना लगाव रखती है, हम उसकी मजबूती में साथ आ जाएं, उसके लिए हम काम आ जाएं। तो ऐसी कहानियां जैसा कि अभी आपके एक शिक्षक महोदय ने बताया कि कर्णावती जो चित्तौड़ की थी और हुमायूं जो मुस्लिम था दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। कर्णावती हिंदू और मुस्लिम हुमायूं, लेकिन फिर भी जब कर्णावती के राज्य में किसी प्रकार की परेशानी आई तो उसने सबसे पहले हुमायूं को याद किया और हुमायूं को रक्षा सूत्र भेजा और उसी रक्षा सूत्र के महत्व को समझते हुए हुमायूं ने अपनी बहन
जो पुकारू बहन हो गई, उसकी सुरक्षा करने के लिए, उसके राज्य की रक्षा करने के लिए अपनी सेना को उन्होंने वहां भेजा और उस बहन के राज्य की रक्षा की। तो ये कहानी ये दर्शाता है, ऐसा नहीं है केवल कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये कोई धार्मिक त्योहार नहीं है। हम ऐसे त्योहार को किसी भी दिन मना सकते हैं, हम ऐसे त्योहार को किसी क्षण मना सकते हैं, इसमें कोई टाइम का बंधन नहीं है। हमारे साथ ये कहानी जुड़ी हुई है परंपरा से, बहुत लंबे अरसे से, इसलिए हम इस पर्व को मनाया करते हैं। इस पर्व को मना करके याद किया करते हैं ताकि वो दिन हम भूल न जाए, जिस दिन हमारी बहनों को कोई परेशानी हो तो हमारा शरीर वो काम न आए। तो आज हम इसीलिए जुड़े हुए हैं और ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम चाहेंगे कि जो बहनें हैं वो खड़ी हो जाएं अपने जगह पर और भाई लोग बैठ जाएं। जहां जहां जिनको बताया गया है उसी तरह से। और हमारे टीचर्स उन बच्चों को मदद करेंगे जो ज्यादा छोटे हैं, और कोई भी बच्चे जो बगल में बैठे हैं वो शोर नहीं करेंगे, वो शोर नहीं करेंगे, बिल्कुल ही शोर नहीं करेंगे, कोई बातचीत नहीं करेगा, सारे बच्चे शांत रहेंगे। चलो लगाओ धीरे धीरे। चालू कर। मेरा सारा
प्यार माना है, प्यार के संसार से संसार माना में डाल दो थोड़ा सा रख दो। हाँ चलो इसके हाथों में डाल देना, नहीं थोड़ा खा जाएगा, इधर डाल ले, इधर खा जाएगा। देखिए क्या हो रहा सभी भाई जो है अपना अपना दाहिना हाथ टेबल पर रख ले। सभी दाहिना हाथ रखें अपना टेबल पर जिसमें राखी बंधा है। रख लीजिए दाहिना हाथ टेबल पर, दाहिना हाथ टेबल पर रखिए। सब कैमरा की तरफ देखें। थैंक यू। एक बार सारे बच्चे जोर से ताली बजा दीजिए जरा। अब कुछ और संदेश सुन लीजिए। जितने भी भाइयों ने राखी बंधवाया है उन्हें अपना बहन मान करके उनका आदर करना है, उनका सम्मान करना है, उनकी रक्षा करना है। ऐसा नहीं है कि एक आपने धागा बांध दिया और बहुत बड़ी बात हो गई या बहुत छोटी बात रह गई। प्रण लेना है तो सभी भाई खड़े हो जाएं और एक साथ अपने बहन के सिर पर हाथ रखेंगे और तब तक रखे रहेंगे जब तक कि हम फोटो सेशन कर नहीं लेंगे। दादी का मम्मी दादी का कहना है, एक हजारी में तेरी कहना है। कभी आप पानी हट नहीं सकता। राखी बंधन है ऐसा, राखी बंधन
चलिए, थैंक यू। बैठ जाओ। अब सभी भाई खड़े हो जाएं और बहनों को उस कुर्सी पर बैठा दीजिए जिस पर आप लोग बैठे हैं। जल्दी खड़ा हो जाइए। बैठिए मैडम, बैठिए, थोड़ा सा चेयर ले लीजिए, चेयर पर बैठिए, बैठिए। आज खुशी के दिन भाई के भर भर आए नैना, भर भर आए नैना। कदर बहन की उनसे पूछो जिनकी नहीं है बहना, जिनकी नहीं है बहना। मोल नहीं कोई इस बंधन का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का। मेरा की बंधन है ऐसा, मेरा की बंधन है ऐसा, मेरा की बंधन है ऐसा, मेरा की बंधन है ऐसा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, जी। रुको, मानो आप मैडम एगो तुम खिला देना, पकड़ पकड़ लो। खिलाइए, खिलवाइए। आशीर्वाद दे दो। हाथ पे हाथ रखो, इसका हाथ पैसे माथा पर
आज सब